गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में जो हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। कल हम लोग स्टडी किए हुए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हमारा जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? एक्चुअली जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है ये इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर? मे बी एनर्जी कुछ डिफरेंट हो सकता है। जो इंटरमिक्स हो रहे एटॉमिक ऑर्बिटल उनके बीच में कुछ एनर्जी डिफरेंस हो सकता है। बट आफ्टर हाइब्रिडाइज यानी हाइब्रिडाइज होने के बाद जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? इक्वल्स हो जाती है। क्लियर? हम लोग अभी इसके प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल के थ्रू। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो जो फर्स्ट पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक, क्लियर है? फिर से, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है कभी भी आइसोलेटेड एटम का नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो है कभी भी आइसोलेटेड एटम का नहीं होता है। ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग फॉर्मेशन। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस। थर्ड पॉइंट जो है हाइब्रिडाइजेशन का, ये नेसेसरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही जो है हाइब्रिडाइज होगा। ये नेसेसरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज होगा। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, हाइब्रिडाइज कंप्लीटली फुलफिल ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज हो सकता है। कंप्लीटली फुलफिल ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट जो है, हाइब्रिडाइजेशन जो है ये इंडिकेट करता है ज्योमेट्री को एंड आल्सो अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मैंने 5 पॉइंट आपको बताया है, फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बोला कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। सेकेंड पॉइंट में मैंने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन जो है सिंगल आइसोलेटेड एटम का नहीं होता है। ठीक, सिंगल आइसोलेटेड एटम का नहीं होता है। ये कब होता है? जो एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि ये नेसेसरी नहीं है कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज होंगे। वह फोर्थ पॉइंट जो है इसमें मैंने आपको बताया कि फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये बताता है ज्योमेट्री के बारे में एंड आल्सो अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर? अब हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। जो क्लास 11th के अंदर हमने जो जो टॉपिक स्टडी करना है, ठीक, जैसे हमारे पास sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक, टाइप ऑफ क्लास करते हैं किसकी? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो जनरली जो हमें एट क्लास 11th के स्टैंडर्ड पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पहला जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s कैरेक्टर रहेगा एंड 50% क्या रहेगा? p का कैरेक्टर रहेगा।
sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s कैरेक्टर जो रहता है और 50% क्या रहता है p कैरेक्टर रहता है, जो आपस में क्या होते हैं हाइब्रिड होते हैं। ठीक, और इसको आल्सो हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग आल्सो कहते हैं लीनियर और डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम लोग लीनियर और डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं DEF, किस तरह से अब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब हम लोग एग्जांपल में हमने ले लिया क्या BeF2, एग्जांपल में हमने ले लिया, देखो क्लियर दिखाई दे रहा है। एग्जांपल में हमने ले लिया क्या BeF2। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ बेरिलियम का, बट 4 ना जी, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 4। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2, इसीलिए कहते हैं कि लोग याद करिए, बस बैग लेके जाना है लेके चले। ठीक, अब जो है क्या होगा कि इसके आगे जो रहता है 2p है, और 2p क्या है एक पट्टी, 2p क्या है एक पट्टी। फ्लोरीन का देखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5 2p5 2p5। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लिख दिए हैं। अब यहाँ पे इसका हमने एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बना रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ क्या है 2s है, और उसके बाद क्या है 2p, 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम। ठीक, बेरिलियम। अब जब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है, अभी मैंने इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है। इसका मैंने कौन सा है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा करेंगे एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या हो जाएगा कि s और p के 3। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब तक कहां चला जाएगा p में चला जाएगा, 2p में इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ और 2p वैकेंट है इसमें 2p। अब होगा क्या कि जो फ्लोरीन है यहाँ पे फ्लोरीन के कितने एटम है, फ्लोरीन के कितने एटम है 2। तो एक फ्लोरीन का एटम 2s वाले में आकर के सेटल हो जाएगा अपोजिट स्पिन में, और दूसरा जो एटम है फ्लोरीन का वो भी कहां सेटल हो जाएगा इस 2p वाले में यहाँ पे। और इस तरह से क्या हो गई दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल की आपस में हाइब्रिडाइज होकर के यहाँ पे कितने s के हैं a और कितने p के हैं a, ये क्या बना लिया sp हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सेकेंड टाइप जो है मेरा हाइब्रिडाइजेशन है उसकी बात करते हैं। सेकेंड टाइप हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा होगा इसमें ठीक sp2, कौन सा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड होगा क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 33.3% s कैरेक्टर होता है एंड 66.7% p कैरेक्टर। ठीक, 66.7% p कैरेक्टर। क्लियर। अब हम लोग आते हैं कि किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इसमें 1s ऑर्बिटल होता है एंड 2 जो होते हैं क्या होते हैं p ऑर्बिटल, दो जो होते हैं क्या होते हैं p ऑर्बिटल।
ठीक। अब देखिए किस तरह से कंबाइन होते हैं, उसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल BF3 एग्जांपल हम लोग ले लीजिए इसको बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, एग्जांपल हमारे क्या है, अच्छा ठीक है BF3 एग्जांपल में हमारा क्या है BF3। तो बोरान का एटॉमिक नंबर बताइए 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1s2 एक्साइटेड स्टेट में। अब इसके एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इसमें 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और p के 1 इलेक्ट्रॉन जो 2p में है। क्लियर है? अब इसको एक्साइटेड स्टेट में करिए, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2s 2p, s का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में जाएगा 2p में। फ्लोरीन के कितने एटम है यहाँ पे 3, फ्लोरीन के 3 एटम। तो फ्लोरीन के 3 एटम जो है यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल है बोरॉन का, इसके साथ क्या हो जाएंगे हाइब्रिडाइज हो जाएंगे कुछ अपोजिट स्पिन। एक पहला एटम फ्लोरीन का, यहाँ पे दूसरा एटम फ्लोरीन का और यहाँ पे तीसरा एटम फ्लोरीन का। रिप्रेजेंट किए गए फ्लोरीन के एटम सॉरी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन है जो कि अपोजिट स्पिन में हाइब्रिडाइज हो गए हैं बोरान के साथ। तो ये दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, इन सब में हर एक का एनर्जी जो रहेगा सेम रहेगा, हर एक में जो एनर्जी रहेगा क्या हो गया सेम। क्लियर? अब इसमें बात कर लेते हैं एंगल की। अगर बात करें इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेटा है। ठीक, तो अब इसमें अगर हम लोग एंगल की बात करें और ज्योमेट्री की बात करें, एंगल और ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री जो होगी इसमें बता चुके हैं ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। और जो बॉन्ड एंगल होगा इसमें, बॉन्ड एंगल जो होगा यहाँ 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल जो होगा 120 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, तो अब फिर हम लोग बात करते हैं किस पे, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ जो हमारा कौन है, सॉरी थर्ड की बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड की बात करेंगे किसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, 25% s कैरेक्टर, 25% s कैरेक्टर एंड 75% p कैरेक्टर। ठीक, p कैरेक्टर यानी 1 जो रहता है s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, और p के कितने ऑर्बिटल रहेंगे बताइए, p के कितने ऑर्बिटल रहेंगे यहाँ पे 3, कितने 3 जो रहेंगे p के ऑर्बिटल। ठीक, 1s का और 3 किसका रहेगा p का। जब sp2 था तो एक s का था और 2 किसका था p का। जब sp था तो उस समय एक s का था और एक p का। समझ में आ गया? अब हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक, एग्जांपल लेते हैं, समझ में इसको बेटा। एग्जांपल में हम लोग ले रहे हैं CH4, इसको देखते हैं CH4, कार्बन का एटॉमिक नंबर
6 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 3 2। अब हम लोग इसका एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल लाइन। तो ग्राउंड स्टेट लास्ट वाला हम लोग लेंगे, तो पहले 2s फिर 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1-2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? पहले इलेक्ट्रॉन मून रूल के अकॉर्डिंग फिल हुए हैं, याद है ना मून रूल। अब जो है एक्साइटेड स्टेट में करिए, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ। और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 4। तो हर एक एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन के आकर के कहाँ आ जाएगा, इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? ये चार जो है हर एक हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन जो है आकर के हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए, और जो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, हर एक का एनर्जी क्या रहेगा, सेम। और इसमें जो ज्योमेट्री होगी, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। और इसकी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो ज्योमेट्री होगा, इसका जो ज्योमेट्री